लगता है कोई ऊपर बैठा सिर्फ मुझ पर नजर लाए। जब भी तरक्की की तरफ एक कदम बढ़ाता हूँ, लात मार के 100 कोस पीछे भेज देता है। बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट कम आता है या पावरफुल कनेक्शंस भी जरूरी है? कभी सोचा है कुछ एक्टर्स जो ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के साइड से क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, उन्हें फिर भी एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं? और आज हम ऐसे ही एक एक्टर अर्जुन कपूर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि उन्हीं एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है जिनके बैक टू बैक फिल्म्स फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें और वर्क अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है। बट क्वेश्चन ये भी आता है कि सच में अर्जुन कपूर में टैलेंट की कमी है या फिर ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है? क्योंकि एक टाइम था जब अर्जुन कपूर को बॉलीवुड का प्रॉमिसिंग न्यू कमर माना जा रहा था और उसके डेब्यूट फिल्म इश्कजादे के बाद उसके करियर को लेकर काफी हाई एक्सपेक्टेशंस थे। एंड आलिया भट्ट के साथ टू स्टेट जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद इंडस्ट्री में उसके स्टार बनने के चांसेस काफी हाई लग रहे थे। बट आज की डेट में अर्जुन का करियर लिटरली खत्म हो चुका है, बिकॉज एक के बाद एक बैक टू बैक फ्लॉप देने के बाद अर्जुन को बॉलीवुड का लीस्ट बैंकेबल एक्टर माना जा रहा है। अर्जुन की लास्ट सोलो लीड रिलीज द लेडी किलर ने सिर्फ 60,000 का लाइफ टाइम कलेक्शन किया है। एंड इस फिल्म के डे 1 पे सिर्फ 293 टिकट सेल हुए थे अक्रॉस इंडिया। और अगर इसका कन्वर्जन रेट देखोगे तो वो 0.0018% अर्जुन कपूर के इंस्टा फॉलोअर के कंपैरिजन में। एंड फिल्म का बजट था 45 CR एंड उसके अगेंस्ट फिल्म ने सिर्फ 60,000 का कलेक्शन किया है, विच मीन्स 99.98% का लॉस हुआ है मेकर्स को। द लेडी किलर मूवी का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस इतना घटिया था कि किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इसको खरीदने से मना कर दिया। किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने इस फिल्म को खरीदा नहीं है। एंड फिर एट द एंड मेकर्स को इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड करना पड़ा एंड फ्री में भी ज्यादा लोगों ने इसे देखना पसंद नहीं किया। और अब कोई भी प्रोड्यूसर अर्जुन कपूर पर अपने पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अर्जुन कपूर को लेकर फिल्म बनाना मतलब अपने पैसे पर खुद ही आग लगाने बराबर है। इवन अर्जुन के फादर बोनी कपूर ने तेवर मूवी के फेलियर के बाद अर्जुन की किसी भी फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया। तेवर ही फर्स्ट एंड लास्ट फिल्म थी अर्जुन कपूर की जो कि बोनी कपूर ने प्रोड्यूस की थी। तो अर्जुन कपूर का करियर ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था, बट फिर रिलीज होती है सिंघम अगेन एंड टू द सरप्राइज पहली बार लोग अर्जुन कपूर की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब अर्जुन कपूर ने जेन्युइनली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या फिर बाकियों ने इतनी खराब एक्टिंग की है कि अर्जुन कपूर की एक्टिंग अच्छी लगने लगी है? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि क्या अर्जुन कपूर अपने करियर को वापस ट्रैक पर ला पाएंगे या फिर यहीं तक था अर्जुन कपूर का फिल्मी करियर। अर्जुन कपूर का बर्थ 26 जून 1985 मुंबई में हुआ और वो बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी फर्स्ट वाइफ मोना शौर्य कपूर के बेटे हैं। अर्जुन के अंकल अनिल कपूर एंड संजय कपूर भी बॉलीवुड के काफी स्टैब्लिश एक्टर्स हैं। एंड कपूर फैमिली का बॉलीवुड में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इंडस्ट्री में एक स्टैब्लिश बैकग्राउंड होने की वजह से अर्जुन के लिए बॉलीवुड के कॉन्टैक्ट्स का काफी इजी एक्सेस था। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग फिल्मी बैकग्राउंड होने के बाद भी अर्जुन को अपनी जर्नी में काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। स्कूल डेज में अर्जुन काफी बुली हुए है अपने वेट के लिए एंड अपने वेट की वजह से वो काफी अनहेल्दी भी रहने लगे थे। फिर 11th स्टैंडर्ड में फेल होने के बाद अर्जुन ने अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट ही नहीं की। और वैसे भी अर्जुन का पहले से ही क्लियर था कि उसे फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर बनाना है और एक्टिंग से ज्यादा फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट था एंड वो फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाहता था। बट सलमान खान के इंकरेजमेंट की वजह से अर्जुन कपूर ने अपने फिजिक पर काम किया एंड एक्टिंग फील्ड में एंटर होने का डिसीजन लिया। अर्जुन ने अपने अर्ली डेज में ओबेसिटी से भी स्ट्रगल किया है, लेकिन अपने गोल को अचीव करने के लिए अर्जुन ने नियरली 50 kg से भी ज्यादा वेट लूज किया। अर्जुन कपूर के लिए अपना बॉलीवुड डेब्यूट जितना फिजिकली चैलेंजिंग रहा है उतना ही मेंटली चैलेंजिंग भी था, बिकॉज अर्जुन 2012 में इश्कजादे मूवी से डेब्यूट करने वाला था। बट मूवी के रिलीज के कुछ दिन पहले ही अर्जुन की मॉम का डेथ हो जाता है। बट सभी चैलेंजेस के बावजूद अर्जुन के लिए इश्कजादे एक ड्रीम डेब्यूट था, बिकॉज क्रिटिकली और कमर्शियली दोनों वे में इश्कजादे मूवी सक्सेसफुल थी। इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा के अपोजिट अर्जुन ने लीड रोल में डेब्यूट किया और अर्जुन के रॉ परफॉर्मेंस और इंटेंस कैरेक्टर पोर्ट्रेयल ने ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को इंप्रेस किया। इश्कजादे के बाद उसका नाम प्रॉमिसिंग न्यू कमर के लिस्ट में शामिल हो गया था। अपने डेब्यूट के साथ ही लोगों ने एक्सेप्टेंस दिखाया था अर्जुन कपूर के लिए एज एन एक्टर और ऐसे स्पेकुलेशन हो रहे थे कि अर्जुन कपूर कपूर फैमिली की लेगेसी को आगे लेके जाने वाला है। बट एज ए लीड बॉलीवुड में डेब्यूट करने से पहले अर्जुन ने एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है कल हो ना हो एंड सलामे इश्क मूवी में। एंड ये बिहाइंड द सीन एक्सपीरियंस अर्जुन के सिनेमा वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में काफी हेल्पफुल रहा था। अर्जुन ने अपने करियर की शुरुआत ही एक काफी स्ट्रॉन्ग नोट पे की थी। इश्कजादे के बाद 2013 में अर्जुन ने औरंगजेब मूवी में काम किया जो कि एक थ्रिलर फिल्म थी एंड इस फिल्म में अर्जुन ने एक स्लाइटली डार्क शेड वाला रोल प्ले किया था। एक्चुअली इस फिल्म में अर्जुन ने डबल रोल प्ले करके अपनी वर्सेटिलिटी दिखाने की कोशिश की थी, बट इसलिए औरंगजेब मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक फ्लॉप रही थी, पर लोगों ने अर्जुन के एक्सपेरिमेंट और परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया था। Arjun Kapoor, he's superb. Nice, very nice. Everybody performed very well. It was good action.
Arjun Kapoor, hands down. फिर नेक्स्ट ईयर 2014 में अर्जुन की 3 मूवीज रिलीज होती है, जिसमें से पहली थी गुंडे, प्रियंका चोपड़ा एंड रणवीर सिंह के साथ, एंड ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस थी। बेसिकली ये फिल्म एक मसाला एंटरटेनर मूवी थी एंड अर्जुन कपूर ने अपने स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस को इम्प्रेस किया था। एंड इतना ही नहीं, अर्जुन ने कुछ हद तक रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस एंड एनर्जी को भी मैच करने का ट्राई किया। तो इस फिल्म ने 150 CR के बजट के अगेंस्ट 130 CR का कलेक्शन किया और एक कमर्शियल हिट बनी। फिर आई 2 स्टेट्स आलिया भट्ट के साथ, जो कि चेतन भगत की बेस्ट सेलिंग नॉवल पर बेस्ड थी। ये फिल्म अर्जुन कपूर के करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। इस फिल्म में अर्जुन कपूर ने एक सिंपल एंड रिलेटेबल कैरेक्टर प्ले किया था, कृष मल्होत्रा का, जो कि एक पंजाबी लड़का है और तमिल लड़की से प्यार करता है। हाफ तंदूरी चिकन, एक रुमाली रोटी। तुम साउथ इंडियन नहीं हो? तमिलियन और बियर है। इस फिल्म के साथ अर्जुन कपूर का नाम बॉलीवुड के इमर्जिंग स्टार्स के लिस्ट में शामिल हो चुका था, बिकॉज 2 स्टेट्स ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर सक्सेस अचीव किया था और फिल्म ने 45 CR के बजट के अगेंस्ट 175 CR का कलेक्शन किया था। और ये अब तक अर्जुन कपूर के करियर का हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है टिल डेट एज अ मेन लीड। फिर 2 स्टेट्स के बाद अर्जुन ने फाइंडिंग फाइंडिंग जैसी वन ऑफ अ काइंड जॉनर वाली फिल्म में काम किया और अब तक अर्जुन ने अपनी एक्टिंग रेंज की वर्सेटैलिटी दिखा दी थी, लाइक व्हाट ऑल ही कैन डू। और ये वही टाइम था जब अर्जुन के फैंस और इंडस्ट्री दोनों उसे एक फ्यूचर स्टार के रूप में देखने लगे थे और उसका करियर ग्राफ स्टेडीली ऊपर बढ़ रहा था। जेंट्स की जगह जो काम कर रहे थे उसमें चुपचाप लगे रहो। ये क्या था मेरे भाई? बम फटके और फाड़ के चला गया। अर्जुन के पास पोटेंशियल था खुद को वर्सेटाइल एक्टर के रूप में दिखाने का, जो कॉमेडी, रोमांस, थ्रिलर जैसी कैटेगरी में अपनी जगह बना सकता था। एंड अर्जुन के पास वो सब कुछ था जो एक सक्सेसफुल बॉलीवुड करियर के लिए लगता है, एक पावरफुल डेब्यूट, डिफरेंट जॉनर में हिट और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस का एक्सेप्टेंस। पर अर्जुन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था जिस स्पीड से अर्जुन अपने करियर को ऊपर लेके जाने का ट्राई कर रहा था, उससे डबल स्पीड से उसके करियर का डाउनफॉल आने वाला था। एक्टर्स के करियर में हिट और फ्लॉप्स तो आते जाते रहते हैं एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट आपके लिए एक्सेप्टेंस है या फिर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपके लिए एक्सेप्टेंस है तो आपका पूरा करियर है, अदरवाइज कुछ मतलब नहीं है बेस्ट से बेस्ट फिल्म बनाकर भी। अभी देखा जाए तो अर्जुन के केस में ऐसा भी नहीं था कि वो एक ही टाइप का रोल करते जा रहा था जिससे कि लोग उससे बोर हो जाए, एंड ऐसा भी नहीं था कि उसे अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर नहीं हो रही थी। तो थ्रू आउट अर्जुन ने अपने करियर में काफी अलग अलग रोल ट्राई किए हैं, जिसमें से कुछ वर्क किए एंड कुछ वर्क नहीं किए। लेकिन 2015 से अर्जुन के करियर के डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी थी, जब उसकी फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस पे बुरा हाल होने लग गया, क्योंकि अर्जुन की परफॉर्मेंस और ओवरऑल फिल्म एक्सपेक्टेशन पर खड़ी नहीं उतर पा रही थी, जिस वजह से अर्जुन की फिल्म बॉक्स ऑफिस पे या तो एवरेज या तो फ्लॉप होने लगी थी। सिर्फ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने अर्जुन को डाइवर्स रोल ऑफर किए थे, लेकिन अर्जुन उन रोल में अपनी एक्टिंग डेप्थ दिखाने में फेल रहा और उसकी परफॉर्मेंस रिपीटेटिव लगने लगी थी और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाया। फिर चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी रोल हो, कोई भी मूवी हो, अर्जुन की एक्टिंग हर फिल्म में सेम लग रही थी। एंड इवन अर्जुन की एक्टिंग को पोकर फेस या फिर एक्सप्रेशन लेस भी कहा गया है। एंड क्रिटिक्स एंड ऑडियंस दोनों ने अर्जुन के एक्टिंग स्किल को कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज किया है। और इस टाइम तक अर्जुन कपूर के साथ यानी कि सेम ईयर 2012 में डेब्यूट करने वाले एक्टर लाइक वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आयुष्मान खुराना ने अपनी वर्सेटैलिटी एंड परफॉर्मेंस से क्रिटिक्स एंड ऑडियंस दोनों को इंप्रेस करके इंडस्ट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया था और वो अर्जुन कपूर से काफी आगे निकल चुके थे परफॉर्मेंस वाइज एज वेल एज बॉक्स ऑफिस नंबर वाइज। एंड फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट भी धीरे धीरे कम होने लगा अर्जुन एंड उसकी फिल्म्स को लेकर। तो अर्जुन के लिए सबसे पहले जो बड़ा फेलियर था वो था नमस्ते इंग्लैंड, जहां वो और परिणीति फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे और इस फिल्म ने 55 CR के बजट के अगेंस्ट सिर्फ 8 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इसी के साथ सिलसिला शुरू हो चुका था अर्जुन की फिल्म्स का बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होने का। और एक बार ये जो फ्लॉप होने का सिलसिला शुरू हुआ वो फिर रुका ही नहीं। एंड इस टाइम पीरियड में भी अर्जुन को अच्छे एंड बड़े फिल्म्स ऑफर हो रहे थे। फॉर एग्जांपल पानीपत, जो कि अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी और टोटल 90 CR से ज्यादा इन्वेस्ट किए गए थे इस फिल्म के लिए, और ये अर्जुन के किसी भी फिल्म के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट बजट था। इवन फिल्म के डायरेक्टर भी आशुतोष गावरीकर थे, जिन्होंने लगान, स्वदेश एंड जोधा अकबर जैसी फिल्में बनाई है। बट स्टिल पानीपत मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक डिजास्टर थी। बेसिकली ऑडियंस को अर्जुन कपूर एक मिसफिट लगा पानीपत मूवी में, ना फिजिकल अपीयरेंस वाइज एंड ना ही एक्टिंग परफॉर्मेंस वाइज अर्जुन का स्क्रीन प्रेजेंस इंपैक्टफुल लगा। एंड ये भी काफी ऑब्वियस था कि अर्जुन कपूर के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा रणवीर सिंह के बाजीराव मस्तानी मूवी के परफॉर्मेंस के साथ, बट अर्जुन रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस का 10% भी मैच नहीं कर पाया। लाइक वो सिंसियरिटी मिसिंग थी अर्जुन के परफॉर्मेंस में, जो डेप्थ एंड सिंसियरिटी हमने देखा था रणवीर की परफॉर्मेंस में बाजीराव मस्तानी मूवी के अंदर। और इस टाइम तक इंडिया के अंदर सोशल मीडिया का भी काफी अच्छा बूम आ चुका था और एक और नया सिलसिला शुरू हो चुका था अर्जुन कपूर को ट्रोल करने का अपनी बैड एक्टिंग एंड फ्लॉप फिल्म के लिए। एंड ऑडियंस ने भी अर्जुन कपूर के साथ कनेक्ट लूज कर दिया था एंड ऑडियंस ने काइंड ऑफ अर्जुन को रिजेक्ट ही कर दिया था और ऐसा माइंडसेट बन चुका था कि अर्जुन कपूर की फिल्म देखने से अच्छा हम क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देख ले। एंड ऑडियंस को अर्जुन के एक्टिंग स्किल में कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही थी। एंड जब भी किसी भी एक्टर को लेकर एक परसेप्शन बन जाता है पब्लिकली, उसको चेंज करना काफी मुश्किल होता है।
एंड अर्जुन को लेकर भी ऐसी परसेप्शन बना है कि अर्जुन की फिल्म आई है यानी कि इसने फालतू एक्टिंग ही की होगी, जिस वजह से अर्जुन की हर नई फिल्म के साथ उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। इवन अर्जुन की जो इमेज है पब्लिकली वो काइंड ऑफ नेगेटिव लाइमलाइट में ही है और इसके कई सारे रीजंस है, जिनमें से एक है अर्जुन का रिलेशनशिप मलाइका अरोरा के साथ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एज गैप काफी ज्यादा है एंड मलाइका अरोरा का ऑलरेडी डिवोर्स भी हो चुका है। एंड जब ये बात पब्लिकली बाहर आई कि मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तब लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया इनके रिलेशनशिप को एंड तब से अर्जुन का इमेज नेगेटिव लाइमलाइट में आ चुका था, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप किसी भी वे में एक आइडल इन्फ्लुएंस नहीं लगा लोगों को, ना ही मलाइका अरोरा को कोई ज्यादा एडमायर करता है बिकॉज एवरी नाउ एंड देन वो भी ट्रोल होती है। तो ऐसा लग रहा था कि दो ऐसे बंदे साथ में आए जिनके लिए ऑडियंस के पास एक्सेप्टेंसी नहीं है, बट एज ऑफ नाउ इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और ये चीज खुद अर्जुन कपूर ने कंफर्म किया सिंघम अगेन के प्रमोशंस के दौरान कि वो सिंगल है। तो 2018 से लेके 2024 के टाइम पीरियड में इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया है एंड कोइंसिडेंटली यही वो टाइम पीरियड था या फिर फेज था जब अर्जुन कपूर अपने डाउनफॉल को फेस कर रहा था और जैसे इन दोनों का ब्रेकअप हुआ अर्जुन कपूर का कमबैक भी हो गया। इसके अलावा भी अर्जुन कपूर पब्लिक इवेंट्स के दौरान कई बार एरोगेंट बिहेव करते हुए स्पॉट हुए और ये चीज उनके ऑलरेडी स्ट्रगल में चलते हुए करियर को और डैमेज कर रहा था। तो कभी ना कभी ये चीज आपके माइंड में आया ही होगा कि अर्जुन की फिल्म तो बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है, तो फिर भी उसे नए फिल्म्स के ऑफर क्यों मिल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि सलमान खान की तरह अर्जुन कपूर की फ्लॉप फिल्में भी 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर रही है, और ये भी नहीं है कि अर्जुन के फादर बोनी कपूर उसकी सारी की सारी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो फिर भी कैसे अर्जुन कपूर की हर साल एक ना एक फिल्म रिलीज हो रही है। और अगर आप बोलते हो कि इसका रीजन नेपोटिज्म है तो वो भी कंप्लीटली वैलिड नहीं है, बिकॉज अनिल कपूर का बेटा हर्षवर्धन कपूर भी नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है एंड इवन वो अर्जुन कपूर से अच्छी एक्टिंग करता है, बट स्टिल उसे अर्जुन कपूर के कंपैरिजन में काफी कम अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इसलिए आपके कनेक्शन डेफिनेटली मैटर करते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि उस बंदे को काम मिलने के चांसेस ज्यादा है जिसके इंडस्ट्री में कनेक्शन है कंपेयर टू उस बंदे को जिसके इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन ही नहीं है। उसके बाद आपके नंबर्स काफी सारी चीजें क्लियर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छा एक्टर हूँ एंड मेरे 10K फॉलोअर्स है एंड मैं और अर्जुन कपूर दोनों ही सेम फिल्म के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये काफी क्लियर है कि मुझे लेकर एक फिल्म को जितना एक्सपोजर मिलेगा एज ऑफ नाउ उससे कई ज्यादा अर्जुन कपूर को लेकर मिलेगा। और वैसे भी प्रोड्यूसर्स के लिए एट द एंड बॉक्स ऑफिस नंबर्स ही मैटर करता है, एक्टर को एक्टिंग आती है या फिर नहीं उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। एंड नंबर्स ही वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट करता है, क्योंकि जब प्राची देसाई एंड भूमि पेडनेकर के फिल्म्स एंड वेब शो पर 7 से 9 मिलियन व्यूज आते हैं, वही सारा अली खान एंड अनन्या पांडे के फिल्म्स एंड वेब शो पर 11 से 12 मिलियन व्यूज आते हैं। और सारा अली खान एंड अनन्या पांडे के फॉलोअर्स नंबर्स भी काफी ज्यादा है प्राची देसाई एंड भूमि पेडनेकर के कंपैरिजन में। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि क्यों नॉट सो गुड एक्टर्स को बैक टू बैक वर्क मिलता है, बिकॉज एट द एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी नंबर गेम पे ही वर्क करता है। तो रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन में अर्जुन कपूर को एक इंटेंस रोल दिया जो कि अर्जुन कपूर के रेगुलर रोल से थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज इस पिक्चर में वो हीरो नहीं बल्कि विलन था। और एक अपने आप में काफी बड़ा रिस्क था अर्जुन कपूर का एज विलन कास्ट करना सिंघम अगेन मूवी में, वो भी इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने। बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने अर्जुन को लेना बहुत बड़ा रिस्क है। बट कहीं ना कहीं दिल ने कहा कि नहीं यार, क्योंकि वक्त खराब है इसलिए रिस्क नहीं लेना ठीक नहीं लगता, ले लेते, जो होगा सबके साथ होगा। एंड आज सब उसी की बात कर रहे हैं। और देखा है तो अर्जुन कपूर ने खुद ही रोहित शेट्टी को रिक्वेस्ट किया था कि वो सिंघम अगेन में विलन का रोल प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन कपूर के पास ऑलरेडी 2 सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट था, जो कि बॉबी देओल इन एनिमल एंड संजय दत्त इन KGF चैप्टर 2। लेकिन दोनों को काफी अप्रिशिएशन मिला था अपने इस विलन वाले रोल के लिए एंड काइंड ऑफ इन दोनों का करियर रिवाइव भी हुआ है इन मूवीज के बाद से। और अर्जुन ने भी सेम पाथ फॉलो किया है और रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही आया है। ऐसा नहीं कि अर्जुन कपूर का परफॉर्मेंस सिंघम अगेन में कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स था या फिर पद्मावत की खिलजी जैसा परफॉर्मेंस दे दिया। सिंपल सी बात है कि अर्जुन कपूर ने अपने कैरेक्टर एज डेंजर लंका के साथ जस्टिस किया है सिंघम अगेन में, एंड सिंघम अगेन की बाकी स्टार कास्ट के कंपैरिजन में अर्जुन कपूर का परफॉर्मेंस डेफिनेटली आउटशाइन किया है। एंड ऑडियंस एंड क्रिटिक्स दोनों ने अर्जुन की परफॉर्मेंस को इस बार अप्रिशिएट किया है। एंड फाइनली बहुत ही लंबे वक्त के बाद अर्जुन को पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं और सिंघम अगेन अब अर्जुन कपूर के करियर का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बट यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस है कि अर्जुन को कंटिन्यूअसली अपने क्राफ्ट पर काम करते रहना होगा एंड अपने एक्टिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना होगा। एंड अर्जुन कपूर के लिए एज लीड एक्टर स्टिल एक्सेप्टेंस नहीं है, बट अगर अर्जुन कपूर एज विलन या फिर सेकंड लीड काम करता है तो काफी सारे वर्क अपॉर्चुनिटीज है जो कि बॉबी देओल एंड संजय दत्त दोनों कर रहे हैं। तो ये थी अर्जुन कपूर के कमबैक की कहानी एंड आई होप कि अर्जुन कपूर कंसिस्टेंटली अपने एक्टिंग स्किल को इंप्रूव करे एक्टिंग स्कूल खोलने से अच्छा, बिकॉज देयर इज लॉट टू लर्न फॉर हिम बिफोर ही स्टार्ट टीचिंग अदर्स। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या थे वो रीजन अर्जुन कपूर के डाउनफॉल के पीछे। बाकी दैट्स ऑल फॉर डे, मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।